जय हिंद दोस्तों, विमलीस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों इंग्लिश का एक स्पेशल टॉपिक दोस्तों टेंस। शायद दोस्तों टेंस आज तक आप लोगों को कोई इस तरह से नहीं पढ़ाया होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखा हूं और इन सेंटेंसेस को देख करके आपको बताना है कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये टेंस इनका कौन है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है शी इज कुकिंग, इसका टेंस आप लोग बता सकते हैं ये किस टेंस का वाक्य है। You have jumped into the river. We do not read a book. I did not go. You ate a mango. She will have cooked food. क्या इन सेंटेंसेस को देख करके बता सकते हैं दोस्तों इनका टेंस कौन सा है। शायद दोस्तों आप पहली बार इस तरह से पढ़ेंगे टेंस की आइडेंटिफिकेशन। और दोस्तों मैं आपको विश्वास ही नहीं दोस्तों गारंटी दिलाता हूं इस क्लास में दोस्तों आपको पूरा ये पहचान आपको सिखा दूंगा। और अभी इन 6 सेंटेंस आप खुद बताएंगे इनका टेंस कौन सा है। अभी दोस्तों मैं जो आपको आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। बस मेरे साथ दोस्तों 5 से 7 मिनट रुकिए, पूरा दोस्तों आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों टेंस के आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि टेंस हमारा जो होता है 3 प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है। तो सबसे पहले इन तीनों टेंसेस की पहचान देखते हैं। यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट, यहां पे हम लिख रहे हैं प्रेजेंट और एक कॉलम बनाएंगे पास्ट का, 2 कॉलम हो गया, एक प्रेजेंट का और एक पास्ट का हो गया। फ्यूचर को हम लोग बाद में देखेंगे। प्रेजेंट में जो हमारा होता है इसमें V1 का यूज किया जाता है और V5 का यूज किया जाता है। तो V1 का दोस्तों पास्ट क्या होता है V2। आपको याद क्या रखना है, प्रेजेंट V1 यूज होगा और पास्ट में V2 यूज होगा। ये V1 और V2 क्या है दोस्तों, मेन वर्ब है, ठीक है। जैसे जंप हो गया, ईट हो गया, रन हो गया, गो हो गया, कम हो गया, ये सब मेन वर्ब होती है। इन्हीं की 5 फॉर्म चलती है, V1, V2, V3, V4 और V5। इसी को हम बता रहे हैं। तो प्रेजेंट में आपका V1 यूज होगा, पास्ट में इसका V2 यूज होगा। इसके बाद दोस्तों प्रेजेंट में आपका डू डज यूज होगा और डू डज का पास्ट क्या होता है, डिड। बस आपको याद क्या रखना है, प्रेजेंट में डू डज, पास्ट में डिड। इसके बाद प्रेजेंट में यूज होगा इज, एम, आर और इसका पास्ट क्या हो जाएगा, वाज, वर। फिर से देखिए दोस्तों, प्रेजेंट में V1, इसका पास्ट क्या हो जाएगा V2। अभी तैयार करिए। प्रेजेंट में डू डज, इसका पास्ट डिड। प्रेजेंट में इज, एम, आर, इसका पास्ट वाज, वर। बस दोस्तों ये आगे चलते हैं। यहां पे दोस्तों हैज, हैव, प्रेजेंट में यूज होगा हैज, हैव और इसका पास्ट हो जाएगा हैड। बस दोस्तों इतना ही। अगर ये समझ गए ना तो समझ लीजिए प्रेजेंट और पास्ट की कोई भी सेंटेंस दे दिया जाएगा आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसके जस्ट बगल में दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं फ्यूचर को, यहां पे फ्यूचर। फ्यूचर फ्यूचर की पहचान बस दोस्तों 2 होती है। 2 मॉडल को याद रखिएगा, विल और शैल। फ्यूचर में विल और शैल, अगर कहीं पर भी विल और शैल आता है तो आप कह दीजिएगा फ्यूचर है, ठीक है। अगर कहीं पे डू डज, इज, एम, आर, हैज, हैव आ रहा है तो प्रेजेंट हो जाएगा। अगर कहीं पे डिड, वाज, वर, हैड या V2 आ रहा है तो पास्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आप खुद बता ले जाएंगे ये जो सेंटेंस दिया गया है प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। देखिए शी इज कुकिंग, शी इज कुकिंग, यहां पे क्या दिया गया है, इज दिया गया है। आप कहेंगे सर इज, एम, आर हमारा प्रेजेंट में आता है, तो बस कुछ नहीं करिए, इसके ऊपर लिख दीजिए प्रेजेंट। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। You have jumped into the river, यहां पे क्या दिया गया, have दिया गया। आप कहेंगे सर has और have प्रेजेंट में आता है, हम यहां पे लिख दे रहे हैं प्रेजेंट। कितना आसान हो गया दोस्तों, समझ रहे हैं कि नहीं। शायद इस तरह से आप कभी नहीं पढ़े होंगे। यहां पे देखिए we do not read a book, यहां पे क्या है, do है। do किस में आता है, do does प्रेजेंट में आता है। यहां पे लिख दीजिए ये प्रेजेंट है, हो गया प्रेजेंट। यहां पे नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहां पे दिया है आई डिड नॉट गो, यहां पे क्या दिया है, डिड दिया है। तो डिड किस में आता है, पास्ट में आता है। डू डज का पास्ट क्या होता है, डिड होता है। तो यहां पे हो जाएगा आपका ये सेंटेंस आपका पास्ट हो जाएगा। यहां पे देखिए यू एट अ मैंगो, यू एट अ मैंगो। आप कहेंगे सर यहां तो इनमें से कोई नहीं आया है, डू डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वाज, वर, हैड में से तो कोई नहीं यहां पे आया है। तो यहां पे देखिए जब नहीं आया है तो इसके बगल में एक वर्ब यूज हुई है एट, ATE
और ये ईट की सेकेंड फॉर्म होती है, ईट की सेकेंड फॉर्म एट होती है। देखिए दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हम अपने इस चैनल पे आपको हेल्पिंग वर्ब का एक टॉपिक पढ़ाए होंगे, उस टॉपिक को जाकर के जरूर देख लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के नाम से टॉपिक होगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। 5 फॉर्म बताए हैं किसी भी वर्ब की, आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये जो ईट है ना दोस्तों, ये ईट की सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड का मतलब होता है दोस्तों ये V2 है। तो आप कहेंगे सर V2 जो होता है पास्ट में आता है, तो यहां पे हमारा ये हो जाएगा पास्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। सी विल हैव कुक्ड फूड, सी विल हैव कुक्ड फूड, यहां पे किसका यूज हुआ है? विल का। तो विल और सेल किस में आता है? फटूरे में, मीन्स फ्यूचर में। ये हो जाएगा आपका फ्यूचर, इसके ऊपर लिख दे रहे हैं फ्यूचर। यहां पे देखिए दोस्तों हैव है, आप कहेंगे सर हैव किस में आता है? तो हैज और हैव जो हमारा है प्रेजेंट में आता है। ठीक है, प्रेजेंट में आता है, तो फ्यूचर प्रेजेंट तो होगा नहीं। देखिए दोस्तों, तीनों टेंसेस में से तो कोई एक ही टेंस होगा, या तो प्रेजेंट होगा, या तो पास्ट होगा, या तो फ्यूचर होगा। अब आप कहेंगे सर अभी तो बता रहे हैं कि हैव तो इसमें भी आता है, हैव, हैज, हैव इसमें भी आता है। तो दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे जो हैज और हैव होता है ना, वो परफेक्ट में भी आता है, परफेक्ट में। तो इस तरह से दोस्तों ये परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो आप बता दिए, लेकिन ये बताइए कि प्रेजेंट में इंडेफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये कैसे पहचानेंगे? तो बिल्कुल दोस्तों उसको भी हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन आप कर लिए, पास्ट की आइडेंटिफिकेशन आप कर लिए, फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन आपको आ गई। आगे दोस्तों ये जो तीनों होते हैं ना, इन तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इन चारों पार्ट्स को हम यहाँ पे देखते हैं। पहला होता है हमारे पास इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट की पहचान क्या है दोस्तों? आइडेंटिफिकेशन, इसमें V1 आएगा, V2 आएगा और डू डज डिड, डू डज डिड, यानी कि दोस्तों V1 भी आएगा, V2 भी आएगा और डू डज डिड आएगा, सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में दोस्तों केवल मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है? फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके बनती है, ये फोर्थ फॉर्म होती है। परफेक्ट की बात किया जाए तो परफेक्ट में आपका आ जाएगा हैज, हैव, हैड और V3 आएगा, हैज, हैव, हैड। अगर दोस्तों कहीं पर भी V3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैज, हैव, हैड यूज होगा, तुरंत आप बता दीजिएगा ये परफेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा? इसमें भी V4 आएगा प्लस टाइम आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे तैयार करें, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा हम लोगों के लिए। बिल्कुल दोस्तों कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं इसमें है, बस आप इन दोनों को पहले तैयार करें, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस कहीं पर भी आता है हमेशा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेता है, तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसमें भी आती है, फोर्थ फॉर्म इसमें भी आती है। बस एक्स्ट्रा इसमें क्या है कि इसमें आपका टाइम हो जाएगा। ये दोनों आपका तैयार हो गया। इंडेफिनिट का याद कर लीजिए, V1, V2 डू डज डिड, और परफेक्ट में V3 से पहले, परफेक्ट में V3 से पहले हैज, हैव, हैड। बस दोस्तों इतना ही। शायद दोस्तों इस तरह से आप नहीं पढ़े होंगे, और अभी दोस्तों आप खुद बताएंगे। ये जो सेंटेंसेस है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, लेकिन उसमें इंडेफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अभी आप खुद बताएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों कुक है, कुक आपका मेन वर्ब है और इसमें क्या लगा हुआ है? ING लगा हुआ है। तो दोस्तों ING होता है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो आप कहेंगे सर कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, लेकिन अब आपके मन में होगा कि सर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या कोई टाइम जिक्र हुआ है टाइम का? आप कहेंगे कोई टाइम नहीं है, इसलिए आपका ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, शायद आपको समझ में दोस्तों आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए हम आपको क्या बताएं कि अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले अगर किसी वर्ब में ed लगा है दोस्तों तो थर्ड फॉर्म होता है। तो ये क्या आपका है? V3 है। अगर थर्ड फॉर्म से पहले अगर हैज, हैव, हैड है, तो थर्ड फॉर्म से पहले अगर हैज, हैव, हैड इन तीनों में से कोई आता है तो परफेक्ट होता है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। हो गया। यहां पे देखिए वी डू नॉट रीड अ बुक, यहाँ पे रीड है, रीड या फर्स्ट फॉर्म में है, रीड क्या है? फर्स्ट फॉर्म में है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, या दोस्तों फिफ्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, सब किस में आता है? इंडेफिनिट में आता है। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। यहां पे देखिए दोस्तों, आई डिड नॉट गो, ये तो पास्ट क्लियर हो गया आई डिड से, लेकिन गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म आपका इंडेफिनिट में आती है, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए दोस्तों, यू एट अ मैंगो, एटीई को देख करके दोस्तों आपने बता दिया है पास्ट है, क्योंकि ये सेकंड था, V2 था। तो अगर दोस्तों ये V2 है तो V2 और किस में आता है, तो आप कहेंगे सर V2 जो हमारा ना इंडेफिनिट में भी आता है, पास्ट में तो आता ही है लेकिन इंडेफिनिट में भी आता है, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर से इसको समझिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें आता है। यहां पे ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म मतलब V2 पास्ट में आता है और V2 किस में आता है, इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और इसको दोस्तों बता ही चुके हैं, थर्ड फॉर्म से पहले अगर हैज हैव है तो परफेक्ट होता है। ठीक है, विल क्या बताया, फ्यूचर, और यहाँ पे ईडी है, थर्ड फॉर्म से पहले क्या है, हैज हैव हैड, तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। शायद दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पूरा टेंस के आइडेंटिफिकेशन दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, इसका आपको टेंस बताना होगा। आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, अपना नाम लिखिएगा दोस्तों वहां पे। मैं सेंटेंस आपको दे रहा हूं, देखिए यहां पे सेंटेंस मैं दे रहा हूं आपको, यहां पे यू विल हैव कम। ठीक है, ये बता देना दोस्तों इसमें कौन सा टेंस है, ये आपको टेंस के आइडेंटिफिकेशन इसमें बता दें। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल विमलीस ऑनलाइन क्लासेस को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम आपको जो है कि टेंस की आइडेंटिफिकेशन सिखाएंगे। यदि कोई हिंदी का वाक्य दे देगा तब आप कैसे पहचानेंगे कि इसका टेंस कौन सा है। तो दोस्तों अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, और दोस्तों इस क्लास को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।